हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एक क्वेश्चन जो मुझे हमेशा पूछा जाता है कि सर IBPS SO प्रीलिम्स में कौन से सेक्शंस को हम टारगेट करें या कौन सा सेक्शन जो रहेगा उसमें हम लोग ज़्यादा मार्क्स कमा सकते हैं या उस पर फोकस करें। तो देखो, इस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा, तो मैंने बोला एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा है तो मैं डायरेक्टली इसका वीडियो में बता दूँ। सी द थिंग इज़, आप जब एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो यू आर द 3 सेक्शंस जिसमें आप प्रिपेयर करके जाते हो, थोड़ी उम्मीद लगे जाते हो ये पजल आएगा, ये DI नहीं आएगा, इंग्लिश ओके आएगा। ठीक है, देखो ओवरऑल इसमें बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको कट एंड शॉर्ट करके बताता हूँ कि क्या रहेगा। देखो, मैथ्स में कुछ भी करो आप, नंबर्स ही है। रीजनिंग में भी आप पेन उठाते ही उठाते हो। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है, कितनी कमांड है आपकी, ये उस पर डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल करके आप प्रैक्टिस करते हो, सॉल्व करते हो, फिर आपके कुछ स्ट्रेंथ एरियाज बनते हैं, कुछ वीक एरियाज बनते हैं और कुछ स्किपिंग वाले एरियाज ही बनते हैं, जो कि जाहिर सी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब सेक्शन इतना बड़ा होता है IBPS SO के एग्ज़ाम में बाकी प्रीलिम्स के कंपेयर में, कि उनके पास पूरे चांसेस है भर भर के क्वेश्चंस दे आपको, लगभग सारे चैप्टर्स के। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे हम देखते हैं कि मैथ्स में 3-4 DIs आते हैं, पजल्स जो आते हैं, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग में वो भी 3-4 कोई 5 भी होते हैं। सो 22-24 मार्क्स, मतलब आधा पेपर तो उसी में भी जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लगभग 2 RCs फॉलोड बाय सेंटेंस एरर, करेक्शंस, पैरा जम्बल्ड वगैरह वगैरह। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, याद रखना। सबसे पहली चीज़, मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें है ना, आप जितने भी अटेम्प्ट करो 100% करेक्ट रखना, क्योंकि ये सॉल्व करने के लिए आप पेन उठाते हो तो जाहिर सी बात है आपकी उस चीज़ में महारत होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से सेक्शंस के लिए देखो। दूसरी एक चीज़, कंपैरेटिवली में अगर मैं कहूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं जैसे उनके वीकनेस एरियाज है, एक कलेक्टिवली आंसर आता है रीजनिंग में गो फॉर मैक्सिमम कंपैरेटिवली। अभी आप जाहिर सी बात है ऐसा सोच के ही नहीं जाओगे कि मैथ्स से कम करेंगे, रीजनिंग के ज़्यादा, वो डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करो रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा करने की। ठीक है, फॉलोड बाय इंग्लिश, फॉलोड बाय मैथ्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा मैथ्स एकदम स्ट्रांग है, मेरा रीजनिंग नहीं है। ठीक है, तो मैथ्स में ज़्यादा करो। अगर आप कह सकते हो आपके मैथ्स के कंपैरेटिव ज़्यादा होते हैं, या फिर आप अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे खड़े हो। मैथ्स में स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बार देखा है, एवरी टाइम दे आर यूजिंग द पेन एंड पेपर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारा सम्स होते, बट कभी कभी नंबर सीरीज रहा है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन रहा, उसको मेंटली करना सीखो। 10 स्टेप का आंसर अगर आप 10 स्टेप में ही करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो आप लोग, आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन जो टाइम जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं आप कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे। अगले क्वेश्चन प्रेशर पड़ेगा जब टाइम कम पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ रीजनिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ एक ही लाइन में बताऊँ तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही आपका मेक और ब्रेक होगा। ठीक है, हाँ हो सकता है आप सारे के सारे सॉल्व ना कर पाओ आपके जो टाइम लिमिट के हिसाब से, बट गो फॉर द 3 और 4 आउट ऑफ 5 होते हैं। प्रैक्टिस उसी लेवल की रखना, क्योंकि याद रखो आपको मेंस में ये सब फिर से देखना नहीं है। मेंस में सिर्फ आपका पेपर रहेगा, जो भी आप HR मार्केटिंग जो भी अपेयर कर रहे हो। तो मैं कलेक्टिवली जो ओपिनियन स्टूडेंट्स का आता है, या फिर जो ओवरऑल एग्रीगेट होता है, जो मुझे भी लगता है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स। अभी कुछ स्टूडेंट्स सीधा बोलते हैं कि इंग्लिश खराब है। आपका इंग्लिश खराब नहीं है, आपका ग्रामर खराब है, और ग्रामर की वजह से आप इसीलिए कुछ क्लिक नहीं कर पाते। फिलर्स में पता नहीं क्या करना होता है, वो है और है से पता नहीं क्या करना होता है, तो ऑब्वियस है आपको वो चीज़ समझनी है। मैं इसीलिए बोलता हूँ इंग्लिश में चैप्टर्स एक टाइम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं, आपका ग्रामर पे कमांड कितना है उससे आपका 70-80% का एक्यूरेसी निकलेगा। ठीक है, टाइमर्स तो सेम ही हैं, और देखो एक सेक्शंस भी कैसे आते हैं वो भी डिपेंड करता है आपको, बट फोकस बना के रखो। देखो, अगर मैं आपसे कभी भी मोस्टली एज अ स्टूडेंट बात करता हूँ, एज अ फ्रेंड बात करता हूँ, रादर देन बीइंग अ टीचर एवरी टाइम, क्योंकि क्या होता है कि मैं खुद अगर जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने तो मुझे पता है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो मैं रीजनिंग में मेरा जुटने की कोशिश करूँगा, और मैथ्स में जो भी करूँगा वो 100% परफेक्ट करूँगा। क्योंकि देखो DI में भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैथ्स में कौन से DI के लिए जाओ, और ये आप तभी कर सकते हो जब शुरुआत फर्स्ट शॉट में आप उसको स्किप करके बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स करने के बाद जब आप आओ तो आपके दिमाग में चलता रहेगा, एक लाइन ग्राफ है, एक मिक्स ग्राफ है, एक कैसलेट लिया है, उसकी लेंथ कितनी है, फिर आप उससे पिक करते हो।
तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन रहेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ, पहली बात तो इन दोनों को एरर फ्री रखो, रीजनिंग और मैथ्स को। इंग्लिश में ग्रामेटिकल हो सकते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना है, लेकिन ग्रामेटिकल होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ पे पेन उठा के सॉल्व करके मेहनत करते हो रीजनिंग और मैथ्स में 100% एक्यूरेसी रखना, एक भी एरर मत करना। और हो सके तो कंपैरेटिवली रीजनिंग ऐसा टॉपिक्स रहेगा जिस पे आप मेला लूट सकते हो। दैट विल बी माई पर्सनल एडवाइस, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा रहा इंग्लिश में लूट सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इंग्लिश में आप फिर कम टाइम में जल्दी पहुंच सकते हो। इंग्लिश में बहुत कम टाइम में जल्दी पहुंच सकते हो, बट कहीं के थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पढ़ने के लिए आपको भी वक्त लगेगा, इसलिए मैं एग्रीड बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, कट ऑफ पे भी नज़र रखना जो चल रहा है 1-2 सालों से, तो हो सकता है आपका पेपर फेवर में जा सकता है। और पेपर देखो, पेपर में पहले ही बता के रखता हूँ, मॉडरेट पकड़ के चलो, ठीक है। अभी मॉडरेट टू कौन सा सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा वो डिपेंड करेगा, बट ईजी नहीं होगा। कंप्लीटली ईजी होगा तो कट ऑफ सुपर आ जाएगी, लेकिन कट ऑफ के जो सीन चल रहे हैं उसके हिसाब से और पेपर जो आ रहा है, मॉडरेट तो कंफर्म पकड़ो। तीनों सेक्शन का मैं एग्रीगेट बता रहा हूँ, मॉडरेट तो कंफर्म पकड़ो, मॉडरेट डिफिकल्ट डिपेंड करेगा। और डिफिकल्ट वाला क्या सेक्शन डिटरमाइन करेगा बताए, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट कैसे आ रहे हैं, और मैथ्स में आपके DI कैसे चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें डिटरमाइन करेगी किस तरीके से आपका रहेगा। तो आप इसी हिसाब से फोकस रखना कि आप किस तरीके से जा रहे हो, तीनों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। और हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने रीजनिंग का, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स कम पढ़ो, नहीं, करना तो सभी पड़ेगा, क्योंकि एक सेक्शन में आप कितना निकालोगे मैक्स टू मैक्स, दूसरे को भी धक्का देना पड़ेगा। और इसीलिए प्लानिंग से चलो, क्योंकि इकलौती एग्जाम है जिसमें मेन से आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है, इसीलिए मुझे पर्सनली एग्जाम ही पसंद है। तो ऑब्वियस है प्लानिंग थोड़ा ढंग से करो एंड इट विल इनेबल यू इसी तरीके से करना। इफ एनीथिंग टू आस्क मी यू कैन श्योरली आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।